तानाशाही बीसी के अंदर कहाँ से आ गई है? ओपी तिवारी जी ने बच्चों पे लाठीचार्ज कर दी। कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। हम बच्चों को, अपने बच्चों को कभी नहीं मार। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, लॉ फैकल्टी का। हम छात्रों की अपनी एक मांग थी कि इस सेमेस्टर की हमारी जो कक्षाएं हैं वो हाइब्रिड मोड और ओबी एग्ज़ाम के तहत कराई जाए, लेकिन बीएचयू प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से हम लोगों को बस नोटिस जारी कर दिया कि आप लोग इमीडिएटली ऑफलाइन मोड में आ जाइए। जबकि जो छात्र हैं, ये कोई छोटी यूनिवर्सिटी तो है नहीं, कोई 800 किलोमीटर दूर, कोई 900 किलोमीटर दूर, कोई आसाम से, कोई बंगाल से, कहाँ से था, वो इमीडिएटली यहाँ कैसे पहुँचे। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो 6 सेमेस्टर है वो पूरे 1-1.5 महीने ऑनलाइन मोड में चल चुका है। बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि अब हमको ऑनलाइन एग्ज़ाम ही देना है, लेकिन अब वो केवल 1 महीने के लिए यहाँ आते हैं तो उनको कई समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं। ना तो हमें कहीं रूम मिल रहा है, ना बीएचयू में प्रॉपर हॉस्टल अलॉटमेंट हो रहे हैं। जहाँ पे हम रूम रेंट की बात करने जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमको 2 महीने के लिए रूम चाहिए, वो मकान मालिक हमको रूम देने से इनकार कर दे रहा है कि हम 2 महीने के रूम नहीं दे पाएंगे, और अगर आपको 2 महीने के रूम चाहिए तो हम आपको 5,000 रुपया पर मंथ लेंगे। जो बच्चे 1,600-1,500 रुपये में रूम रेंट लेकर रहते थे, अब वो 5,000 रुपया कहाँ से पे करें, और वो भी ऐसी स्थिति में जब कोरोना के समय में आर्थिक तंगी से हिंदुस्तान के लगभग 80% जो मिडिल वर्ग है वो जूझ रहा है। कहाँ से वो इस फाइनेंशियल कंडीशन को अपने एफोर्ड कर पाएगा। और फिर जो हमारे दिव्यांग छात्र हैं जिनका 1 महीने क्लास बचा है, अब वो 1 महीने के लिए बनारस में आएंगे और अपनी व्यवस्थाएं किस तरीके से करेंगे, कैसे वो अपने रहने खाने की व्यवस्था करेंगे, कहाँ से क्या करेंगे। 1 महीने के लिए वो खाने की व्यवस्था करें, मतलब हम जो 6 महीने में पैसा खर्च करते थे वो हम तुरंत 1 महीने में खर्च कर दें। हमारा यहाँ पे सेटलमेंट होने के लिए कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये लगता है। ये एक नॉर्मल सा कंडीशन है। एक बार जब छात्र यहाँ सेटल होता है तो 15-20 हज़ार रुपये देता है, लेकिन अब हम सिर्फ 1 महीने के लिए उसका द्विगुना दे रहे हैं। कहाँ से हम इस चीज़ को एफोर्ड करें। हमारी मांग सिर्फ इतना है कि हमें हाइब्रिड मोड में कक्षा का संचालन किया जाए और इस सेमेस्टर में हमारा ऑनलाइन या ओपन बुक एग्ज़ाम होना चाहिए। और इसी के तहत हम छात्र इकट्ठा हुए थे जो शांतिपूर्ण 7 दिनों से आंदोलनरत थे। हम लोग शांतिपूर्वक अपना मार्च निकाल के सेंट्रल ऑफिस पे बैठे थे। हमारी सिर्फ इतनी ही मांग थी कि हमसे कोई आके, कोई जो अथॉरिटी है आके हमसे मिले ताकि हम अपनी बातों को रख सकें, हम अपनी समस्याएं उनको बता सकें। लेकिन 7 दिन से रात दिन बच्चे बैठे हैं बीसी आवाज़ के सामने। बीसी को इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो उतर के बच्चों से उनकी समस्याएं पूछ सकें। आखिर बीसी बनाया किस लिए गया है यहाँ पे? क्या सिर्फ इसलिए कि वो अपने मोहल्लों में चढ़ के फ़ोन पे बात सुनते रहें? और उसके बाद जब छात्र अपना पेशेंस खो के इकट्ठा हो के रास्ता रोक रहे थे कि नहीं, हमें किसी अथॉरिटी से बात कर ली जाए जो हमसे आके हमारी मांगों को सुन ले, तो प्रॉक्टोरियल बोर्ड की तरफ से श्रीमान ओपी तिवारी जी ने बच्चों पे लाठीचार्ज कर दी। वहाँ लड़कियाँ थीं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। बच्चों का, एक बच्चे का हाथ फट गया है, एक बच्चे के पैर में चोट आई है। भांति प्रकार से बच्चों को प्रताड़ित किया गया वहाँ पे प्रॉक्टोरियल बोर्ड के द्वारा। आखिर सबसे बड़ी बात है, प्रॉक्टोरियल बोर्ड के हाथ में लाठी क्यों होती है? हम छात्र हैं कि हम यहाँ आतंकवादी इकट्ठा हुए हैं? छात्रों को लाठी से कंट्रोल किया जा रहा है और कोई एक जिम्मेदार अधिकारी उतर के छात्रों से बात नहीं कर सकता। ये वही वजह है जिसकी वजह से छात्र इस समय यहाँ पे धरनारत हो गए हैं और पूरी तरह से बीएचयू के जितनी भी फैकल्टियाँ हैं, समस्त फैकल्टी के सभी छात्र यहाँ पे आंदोलनरत हैं और उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा हाइब्रिड मोड में कक्षा का संचालन हो और ऑनलाइन OBE तरीके से ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। छात्र सभा इकाई अध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अभी विश्वविद्यालय में लगभग छात्र 1 सप्ताह से धरने पर बैठे, तो उनका एक छोटा सा मांग था कि विश्वविद्यालय हाइब्रिड मोड में चलाया जाए, जो कि कई सारे छात्रों को असुविधा हो रही है क्लास करने में। कुछ अभी घर पे हैं, कुछ विश्वविद्यालय में आ चुके हैं, और इसी मामले को लेकर छात्र यहाँ से सेंट्रल ऑफिस ज्ञापन देने गए थे शांति तरीके से, गांधीवादी तरीके, संवैधानिक तरीके से। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उनके ऊपर बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया, उसमें कई छात्र घायल हो गए। और जब छात्रों ने इसका विरोध किया तो उनको खदेड़ के बाहर भगा दिया गया। इसीलिए छात्र यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि हमें ऐसा बीसी नहीं चाहिए। जो अभी लगभग इधर 15-20 बार छात्र ज्ञापन देने या धरने पे गए सेंट्रल ऑफिस, और बीसी एक बार भी छात्रों से मुलाकात करने नहीं आए। इतनी तानाशाही बीसी के अंदर कहाँ से आ गई है? कापरी चीफ प्रॉक्टर हूँ BHU का।
के छात्र धरना दे रहे हैं, किस बात पर? ये धरना पहले बच्चे दे रहे थे कि क्लासेस ऑफलाइन हो जाएं, पूरी यूनिवर्सिटी खुल जाए। अब जब यूनिवर्सिटी खुल गई है तो अब इनकी मांग है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कराए जाएं, ऑनलाइन क्लासेस चलाए जाएं या हाइब्रिड में क्लासेस चलाए जाएं। अब इन लोगों की मांग ये हो गई है कि इनको पूरी तरह से ऑनलाइन ही एग्ज़ाम करने दिया जाए। छात्रों का आरोप है कि उनके साथ गार्डों द्वारा लाठीचार्ज किया। कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। हम बच्चों को, अपने बच्चों को कभी नहीं मार सकते, ना हम बच्चों से कभी इस तरह का कोई घिनौना काम कर सकते हैं। हम शिक्षक हैं और शिक्षक का काम समझाना है। हम इन बच्चों को पिछले कुछ दिनों से लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे बाहर के, कुछ इनको भड़काने वाले सिर्फ इसलिए वो कर रहे हैं कि इनको ऑनलाइन क्लासेस का वो हो जाए और ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो जाए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ लोग मिल गए हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर इन लोगों को इनका जो धरना है उसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी गार्ड ऐसा नहीं है जिसने इनके ऊपर हाथ चलाया हो, कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जिसने डंडा मारा हो। आप कहीं भी प्रूफ कर दीजिए कि किसी ने डंडा मारा हो, मैं अभी इसी समय रिजिग्नेशन देने को तैयार हूँ।